हमारा मेन आइडिया है कि हम कोई भी ऐसा क्लेम आता है तो उसको हम पैरेलली और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये थ्योरी की शुरुआत हुई थी 1907 में, जब डॉक्टर डंकन मैकडॉगल यूएसए के फिजिशियन थे। उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट में कई लूप होल भी देखने को मिलेंगे, तो उन्हीं लूप होल्स को पकड़ते हैं। उनका बिलीफ पहले से यही था कि आत्मा एक फिजिकल एंटिटी होती है जिसका वजन भी होता है। तो उन्होंने बनाया कि स्पेशल विंग बेड, जिसमें 6 टर्मिनली इल पेशेंट्स को सिलेक्ट किया गया, मतलब वो पेशेंट्स जिनकी मृत्यु होने वाली थी, ताकि उनके डेथ के टाइम पर उनका एग्जैक्ट वेट को कैलकुलेट किया जा सके। उन एक्सपेरिमेंट से एक पेशेंट का वजन में जो फर्क आया वो 21 ग्राम, वही इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा हाइप देते हुए आगे बढ़ गया। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लूप होल्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, सैंपल साइज। आखिर ये सैंपल साइज होता क्या है? सैंपल साइज का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कितने पेशेंट्स या कितने लोगों में परफॉर्म किया गया या कितने चीज़ों पे परफॉर्म किया गया। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में 6 पेशेंट्स को लिया गया, जो बहुत ही कम या बहुत ही छोटा सैंपल साइज माना जाता है। अगर सैंपल साइज छोटा होता है तो रिजल्ट्स भी अनरिलायबल होते हैं। सो द आइडिया इज बिगर द सैंपल साइज मोर रिलायबल द रिजल्ट। दूसरा लूप होल, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग का। आखिर ये सेलेक्टिव रिपोर्टिंग होता क्या है? जब कोई रिसर्चर सिर्फ उन्हीं रिजल्ट्स को शो करता है जो उनके बनाए हुए थ्योरी को ही सपोर्ट करे। जैसे इस केस में 6 पेशेंट्स में से सिर्फ एक ही पेशेंट का डेटा को हाईलाइट किया गया जिसमें 21 ग्राम का वेट का फर्क आया था। बाकी पेशेंट्स का डेटा शो करने का तरीका उनका थोड़ा कैजुअल था। अगला लूप होल जो लगता है वो है कंफर्मेशन बायस का। आखिर ये वो बायस होता है जो हम रोज अपनी जिंदगी में इस बायस से होते हुए गुजरते हैं। जब इंसान किसी चीज को पहले ही मान चुका हो और हर चीज सिर्फ उसी को ही प्रूव करने के लिए देखे। और एक्सपेरिमेंट का मतलब यही होता है, जो मिला है वो लिखो, ना कि जो चाहिए उसके हिसाब से डेटा चुनो। अगला फ्लॉ, रेप्लिकेशन। जब किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करे सिमिलर कंडीशंस में और सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद सिमिलर कंडीशंस में ऐसे एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म नहीं किए गए ड्यू टू एथिक्स कंसर्न मे बी। डेथ के बाद लंग्स कोलैप्स कर जाती है, जिससे एयर लंग्स और मुंह से बाहर आता है। इवन आफ्टर डेथ स्किन और लंग्स में पैसिव इवेपोरेशन चलते हैं। इस प्रोसेस से वाटर वेपर का लॉस होता है और डेथ के बाद हमारे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो रिलैक्स कर जाती है, जिससे ब्लैडर और इंटेस्टाइन से फ्लूइड और गैसेस बाहर आ जाते हैं और इसके साथ कुछ माइनर वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकल जाते हैं। और ये सभी फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डेथ के पहले और डेथ के बाद के वजन में जो फर्क आया था उसके लिए।